हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूँ डाइटिशियन शुभा पांडे और हमारे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 5 हेल्दी स्ट्रीट फूड ऑप्शंस के बारे में। हमें अक्सर बाहर जाकर शाम के टाइम में बाहर का नाश्ता चाटने की हैबिट हो गई है। रीजन इसके पीछे बहुत सारे होते हैं। कभी कभी हमारा मन बहुत ही ज्यादा विचलित हो जाता है कि हमें खाना ही खाना है। और दूसरा ये होता है कि कुछ लोग ऑफिसेज में रहते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, वहां पे उनको कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते, तो वो एनी विच वेज कुछ भी खा लेते हैं। सो आज मैं सिर्फ 5 हेल्दी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगी जो कंपैरेटिवली दूसरे ऑप्शन से हेल्दियर होंगे और वो आपको फिट रखने में ज्यादा हेल्प करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जब हमें शाम की भूख लगती है, जब भी हम बाहर होते हैं, मेजरली लोकल्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर हमारा ऑफिस जस्ट छूटा ही होता है या मे बी हम ऑफिस में भी होते हैं, तो सबसे पहला और मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन इज वड़ा पाव। वड़ा पाव या समोसा हम अक्सर खाते हैं, बट उसमें आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हाई कैलोरीज है, कैलोरीज से लोडेड है वो, एंड वो आपका पेट का जो फैट है उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो वड़ा पाव की जगह पर अगर हम वेज टोस्ट सैंडविच पे स्विच करें, उसका अमाउंट ऑलमोस्ट सेम रहता है और वेज टोस्ट सैंडविच में, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या चेंजेस करने हैं। जब भी आप जिस भी स्ट्रीट फूड से, जिस भी ठेले से सैंडविच ले रहे हो, उन ठेले वाले भैया को आपको बोलना है कि इसमें बटर बिल्कुल भी मत लगाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बटर हेल्दी नहीं होता है और उनके पास जो बटर होता है वो तो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है, बिकॉज वो मार्जरीन होता है और बटर नहीं होता है। तभी आप अक्सर वीडियोस में देखते होंगे भर भर के बटर लगाते जा रहे हो उस पर। तो वैसा आपको नहीं करना है। आपको उनको बोलना है कि भैया आप बटर बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आप उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आलू के जो स्लाइसेस है उनको कम डालकर थोड़े बहुत स्लाइसेस डालें। ककड़ी का और कैरेट का और बाकी जो भी स्लाइसेस वो उसमें डाल रहे हैं, ककड़ी यानी क्यूकुम्बर आपका, उसका, और ये सारे जो जो बाकी कैरेट हो गया, टोमेटोज हो गया, उसके स्लाइसेस वो थोड़े से ज्यादा डालें। ऊपर से थोड़ा सा सेव स्प्रिंकल करते हैं, दैट्स नॉट एन मच ऑफ अ इशू, बट अगर आप नहीं करवाना चाहते तो उसे भी अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए प्रोटीन इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम आपके प्रोटीन के इंटेक को हम आपके लंच और डिनर में हम उसको एडजस्ट किया जा सकता है। अगर इस पॉइंट पे जो है आपको वड़ा पाव और समोसा पाव को डिच करना है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर दिस वेज टोस्ट सैंडविच। ये टोस्ट करके आपको दिया जाएगा, इसके अंदर चटनी लगाई जाएगी, ग्रीन चटनी, विच इज प्रोबेबली हेल्दी क्योंकि वो मिंट की और धनिया की बनती है, तो वो प्रोबेबली हेल्दी ही होती है। तो आपको इस पे ऑप्ट करना चाहिए रादर देन वड़ा पाव या फिर समोसा पाव। दूसरा ऑप्शन हो गया इडली सांबर। इडली सांबर बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, उसमें आप कोकोनट चटनी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो आपको ठेले पर 110% मेदू वड़ा और इडली का आपको ठेला कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिल रहा है तो क्या करें। सो आप वड़ा पाव, समोसा पाव या फिर और भी कोई भी अनहेल्दी चीज की जगह पे इडली सांभर ऑप्ट कर सकते हैं, और इडली के साथ सांभर ही ऑप्ट कीजिएगा। जो कोकोनट की जो चटनी होती है वो थोड़ा सा फैट बढ़ा सकती है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर नहीं हो, सिर्फ हेल्दी खाने के उसमें हो, तो आप चटनी को ले सकते हो, बट सांबर इज क्वाइट मोर हेल्दियर देन दैट। और इडली तो हेल्दी है ही, और इडली में आपको प्रोटीन भी मिलेगा क्योंकि इडली उड़द दाल और राइस को मिक्स करके बनाई जाता है उसका बैटर। सो you'll गेट प्रोटीन ऑल्सो, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नॉट मच ऑफ अ प्रोटीन ऑब्वियसली। तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको मिलेगा, तो आप इडली सांबर पे स्विच कर सकते हो, तो वो ठेले पे मिलता है। और उसका भी प्राइस जो है आपके वड़ा पाव से सिमिलर होता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तीसरे नंबर पे मैं बात करूंगी, अगर आप ऑन द गो हो, बहुत रश में हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए मंच करने को, यू आर वेरी हंग्री, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर बहुत भूख लगी है तो आपको सूखा बेल के लिए ऑप्ट करना चाहिए। पानी पूरी के ठेले पर जाकर पानी पूरी की जगह पर अगर आप सूखा बेल पे ऑप्ट करोगे, तो सूखा बेल में लेस कैलोरी होती है कंपेरेटिवली। गीला बेल नहीं, गीले बेल में क्या होता है, चटनीज वगैरह जाती है, मीठी चटनी, तीखी चटनी। तो वो तीखी मीठी चटनी जो है ना, उसमें थोड़ा कैलोरी हाई रहता है, बिकॉज वो इमली और शुगर की बनती है, तो इसीलिए आपको वो अवॉइड करना है, और फिर वो बहुत हैवी भी हो जाता है आपके पेट के लिए। तो आप सूखा बेल लेंगे, उसमें आप कांदा डलवा सकते हैं, कुकुम्बर डलवा सकते हैं, टमाटो डलवा सकते हैं, एंड उसमें थोड़ा सा सेव वो स्प्रिंकल करता है, उसमें सींग दाना भी होता है, एंड कुरमुरा इज देयर। कुरमुरा इज वेरी लाइट वेटेड फूड। तो ये पूरा कॉम्पैक्ट मील आपको एक्चुअली आपको भूख भी मिटाएगा आपका, और साथ ही साथ आप ऑन द गो रश में भी इसको जाते जाते कहीं भी खा सकते हैं। ट्रेन में खा सकते हैं, ऑटो में खा सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो खा सकते हैं, और ऑफिस में कहीं बैठे हैं तो वहां भी खा सकते हैं। ये भी बजट फ्रेंडली है, आपके वड़ा पाव, समोसा पाव, पानी पूरी हर चीज के बजट के अंदर अंतर्गत ही ये भी आता है। चौथे नंबर पर आता है, ये बहुत रेयरली मुझे दिखा है मार्केट में क्योंकि मैं खुद भी ढूंढती रहती हूँ, स्प्राउट चाट और चना चाट। इसके भी ठेले आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको आपके पर्टिकुलर ऑफिस एरिया में या कहीं पर भी स्प्राउट चाट, चना चाट वाले का ठेला मिलता है,
तो उसके साथ अपने वो एक महीने का बाँध दो। डेली इवनिंग में आप स्प्राउट चाट और चना चाट ही खाइए। इट कुड बी अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन द वड़ा पाव। ये वड़ा पाव या फिर समोसा पाव और इन सब के बजट से थोड़ा बाहर हो सकता है और कभी-कभी उस बजट में भी मिल सकता है। बट मैं ये कहना चाहूँगी ये आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करता है, खाने में बहुत टेस्टी होता है, प्लस ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हेल्दी होता है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन इसमें और भी बेनिफिट्स होते हैं। तो स्प्राउट्स चाट, चना चाट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप इसको कैरी भी कर सकते हो अगर घर से कैरी कर पा रहे हो। बट अगर इंडियन स्ट्रीट फूड की बात करें तो ये मुझे बहुत कम देखने को मिला है, बट बहुत सारे एरियाज़ में देखने को मिलता है। सो प्लीज़ इस पे ऑप्ट कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड जो है, फ्रूट सैलेड की जो प्लेट है ये भी आपको ये थोड़ा-सा बजट से बाहर जाएगा, इसलिए मैंने चना चाट, स्प्राउट चाट और फ्रूट सैलेड का लास्ट में बताया। ये भी थोड़ा-सा बजट से बाहर जा सकता है या फिर आप उसको कम करके फ्रूट्स थोड़ा कम में भी ले सकते हैं। ये बहुत हेल्दी है आपके लिए। अगर आप स्नैकिंग में अपने फ्रूट सैलेड ऑप्ट करते हैं तो ये आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा और ऑन द गो में भी आप खा सकते हैं। बहुत लाइट वेट रहेगा, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको स्नैकिंग करनी है तो फ्रूट सैलेड की प्लेट आप ज़रूर ले सकते हैं। फ्रूट सैलेड के ठेले मैंने बहुत जगह पर देखे हैं, पर्सनली भी मैं ढूँढती रहती हूँ तो मुझे दिख जाता है, तो फ्रूट सैलेड भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी बहुत सारी हेल्प हुई होगी। इन सबका कैलोरी डिफरेंस भी मैंने स्क्रीन पर दे दिया था इन सभी के साथ में। प्लीज़ आप इन हेल्दी अल्टरनेटिव्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए और थोड़े बहुत छोटे-छोटे चेंजेस करने से आपको बड़े चेंजेस दिखाई देने लग जाएँगे। और भी मैं ऐसी और भी टॉपिक्स और भी ऑप्शंस ढूँढ के लाऊँगी और उस पे वीडियो बनाऊँगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है और कोई ऐसा हेल्दी और स्ट्रीट ऑप्शन आपको दिखा है जो मैंने मिस आउट कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए न्यू वीडियोज़ के लिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने सारे ऑफिस गोइंग फ्रेंड्स के साथ में या बहुत ज़्यादा जिनको वेट लॉस करना है बट बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है उनका, उनके साथ में। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप @thehealthylife मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे भी मेरी रील्स देख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए, @thehealthylife मेरा फेसबुक हैंडल है और मैं मेरे व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर दे रही हूँ स्क्रीन पर। मैं वन ऑन वन कंसल्टेशंस भी लेती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर डीएम कीजिए, वहाँ पर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। एंड एनी मोर क्वेश्चंस कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।